चलो तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या है बच्चों? एक तरीके का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम विजुअल एंगल को क्या कर सकते हैं बच्चों? बढ़ा सकते हैं। विजुअल एंगल को बढ़ाने से क्या होगा बच्चों? जैसे मैंने अभी बताया था आपको, मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? मैग्निफिकेशन होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट तो फिक्स हो गया आपका, क्योंकि आपने थीटा नॉट हमारी नॉर्मल आई का कितना होता है? एच बाय डी होता है। एच हो गया आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डी हो गया आपका नियर पॉइंट ऑफ नेकेड आई, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर, फिक्स हो गया वो तो। एच वेरी करता रहेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। जिसमें थीटा नॉट तो फिक्स हो गया, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो फिक्स हो गया। लेकिन हमें इसको और ज्यादा क्लैरिटी से देखना है, हमें इसका साइज बड़ा करके देखना है। बड़ा साइज करने के लिए डेफिनेटली मुझे थीटा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी बच्चों? बढ़ानी पड़ेगी। तो ये मैं थीटा बढ़ाऊंगा बाय यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा जिसके बेस पे मैं थीटा, डेफिनेटली थीटा नोट से ज्यादा ही होना चाहिए, वरना फायदा ही नहीं है। और ज्यादा हो जाएगा तो मेरा मैग्निफिकेशन उससे ज्यादा हो जाएगा, वन से ज्यादा हो जाएगा, और मैं उसको क्लैरिटी से देख पाऊंगा। ठीक है, तो लिख लो, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू इंक्रीज, which is used to increase the visual angle of near objects, the visual angles of near objects which are too small, which are too small to be seen by naked eye, which are too small to be seen by naked eye। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है? हमें अब माइक्रोस्कोप के बच्चों दो पार्ट होंगे, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है बच्चों, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे। फिर बिल्कुल सेम उसी तरीके से बच्चे आएगा कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है बच्चों? एक से ज्यादा। हम यहाँ पे लेंस को यूज करेंगे, यहाँ पे एक लेंस को यूज करेंगे, वहां पे एक से ज्यादा लेंस को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आपको माइक्रोस्कोप पर चल गया। हमें समझना है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब सिंपल है बच्चों, सिंपल का मतलब क्या है यहाँ पे? कि एक ही यहाँ पे लेंस यूज किया गया है कैलकुलेशन करने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं किया। एक ही हमने क्या किया बच्चों? लेंस यूज किया, पहली बात। दूसरा, इसमें बच्चों हम दोनों कंडीशन यूज करेंगे। सर वो दो कंडीशन कौन से? जब हमारी आई रिलैक्स्ड होगी या फिर आई पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगा। अब आई रिलैक्स और आई स्ट्रेन का मतलब क्या होता है आपको पता है? एक होता है फार पॉइंट और एक होता है आपका नियर पॉइंट। नियर पॉइंट में वैल्यू होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर। लास्ट क्लास में बताया था, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखकर देखते हैं, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट आप जो कि आपकी आई से 25 सेंटीमीटर के नियर बाय है, तो वहां पे सबसे ज्यादा हमारी आई पे स्ट्रेन पड़ता है, सबसे ज्यादा हमारी आई पे स्ट्रेन पड़ता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत फार में होता है तो वहां पे हमारी आई क्या हो जाती है बच्चों? रिलैक्स होती है, और रिलैक्स के कारण सबसे लेस स्ट्रेन होता है, यहाँ पे स्ट्रेन होता ही नहीं है। जैसे आपने एग्जांपल मैंने समझाया था, कोई दूर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो बहुत इजीली हम देखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट पास में आता है तो उसको हम थोड़ा गहराई से देखते हैं। गहराई का मतलब हम अपनी आई पे प्रेशर डाल रहे हैं, हम स्ट्रेन डाल रहे हैं, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें। अगर वो दूर से दिखाई दे रहा है तो हमें हमारी आई क्या होती है? रिलैक्स होती है। इन द सेम वे हम यहाँ पे क्या करने वाले? सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हम दोनों कंडीशन को लेने वाले हैं। पहली कंडीशन हम देखेंगे कि जब हमारी आई रिलैक्स्ड है, और दूसरी कंडीशन लिखेंगे जब हमारी आई पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन है। समझ में आ गया बच्चों? जहां पे लीस्ट रिलैक्स है, जहां पे हाईली रिलैक्स है, तो दोनों कंडीशन पे देखेंगे, ठीक है। तो समझते हैं, देखो पहला हम कंडीशन लेके चलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें आते हैं बच्चों, पहली कंडीशन आती है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है बच्चों? जैसे हमारी मान के चलो आपने एक लेंस लिया,
ठीक है, और आपकी आई यहां पर है बच्चे, मान के चलो। ठीक है, यहाँ आपने लेंस यूज किया, हमारी आई यहां पर है। ठीक है, आई पास ले लो दूर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के चलो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस मान के चलो, और ऑब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं यहां पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुन लो, हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अगर ये लेंस है तो उसकी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगी। वो फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चे, एफ। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ध्यान सुन लो, नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्ट को हम लेंस से एफ ही डिस्टेंस पर रखते हैं। अगर हम इसको एफ ही डिस्टेंस पे रखेंगे तो देखते हैं कि क्या इसके मैग्निफिकेशन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मतलब एग्जैक्टली हमें थीटा ही निकालना है, एक तरह क्या निकालना है बच्चों, थीटा निकालना है। थीटा क्या थीटा नोट से ज्यादा आता है कि नहीं आता, उससे क्लियर हो जाएगा। अगर थीटा नोट से ज्यादा आ रहा है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो हम नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट हम कहां पे रखते हैं, हमेशा फोकल लेंथ पे ही रखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, भी लिखवाऊंगा। यहां तक हमने एफ नोट पे रख दिया। जब हमने एफ नोट पे रख दिया तो आपको पता है हमारी इमेज कैसे बनती है, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एक जाएगी सीधी रे, और वो हमारी आईज में जाएंगी, एक जाएगी बिल्कुल सीधी सीधी रे, एक हो सकती है ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाए आपकी। ठीक है, इस तरीके से हमारी लाइट रे बनी गई। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट की होगी। अब जो एंगल बना रही है बच्चों, ये एंगल होता है, आपको पता है, जो नॉर्मल जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाता था यही एंगल होता है। ये एच एफ है, और ये क्या हो गया बच्चे, एच हो गया। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मेरे को कि अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं, मेरी आई बहुत ज्यादा क्लोज आ गई इसके, अब ध्यान से समझना है, अगर मेरी आई यहां तक तो देखो हमें सन में आ रहा है, लेकिन आई हमारी यहां पे बच्चों क्लोज आ गई, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, क्लोज आ गई यहाँ पे आ गई। तो जो सीधी लाइन थी ना बच्चों, ये सीधी लाइन थी, ये ऐसे होगी यहां तक जाएगी, और ये वाली जाएगी लाइन ऐसे। ठीक है, और एक तीसरी लाइन भी बना सकते हो आप, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाएगी बच्चों ऐसे। ठीक है, बीच में से जाएगी। ये मिल ही नहीं रही देखो, अगर हमारी आईज दूर होती तो हमें यहीं पे इमेज दिखाई दे जाती, पर हमने आई को क्लोज रख रखा है लेंस के, हमने क्लोज रख रखा है, तो हमें तो दिखाई नहीं दे रही है इमेज, क्योंकि मीट ही नहीं कर रही है कहीं पे। जब मीट नहीं करेंगे तो हमें पता है हम क्या करते हैं बच्चों, इसको मीट करवाने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको मीट करवाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिल रहे हैं बच्चों, थोड़ी दूरी पे मिल रहे हैं, जो कि आपको पता है वो कहाँ पे मिलेंगे, हम मान के चलते हैं बहुत दूरी पे, जो दैट विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे। तो डेफिनेटली जो हमारी इमेज होगी जिसका साइज क्या होगा, एच डैश होगा। ठीक है, एच डैश होगा, साइज उसका एच डैश बन जाएगा। तो यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे बन जाएगा ए डैश, यहाँ पे बन जाएगा बच्चे बी डैश। तो दोबारा देखते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को नॉर्मल एडजस्टमेंट में फोकल लेंथ से दूर रखा, और हमारी आई है लेंस के पास। क्योंकि अगर लेंस से पहले होगी, लेंस से पहले अगर दूरी रख दी आपने तो इमेज बहुत छोटी बनेगी। हमें तो भाई इमेज का साइज बड़ा करना है ना, हमारा पर्पज ही यही है। और हमारे पर्पज क्या, इरेक्ट इमेज होनी चाहिए, इरेक्ट होगी तो और भी बढ़िया है। तो देखो इरेक्ट भी बन रही है, लार्जर साइज भी बन रही है। ठीक है, चाहे वर्चुअल बन रही है, पर उससे क्या मतलब, हमें दिखाई तो दे रही है ना। तो हमारा पर्पज क्या है कि साइज क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो आपने देखा उसका साइज क्या हो रहा है बच्चों, एच डैश बन रहा है, उसका साइज क्या बन रहा है, एच डैश बन रहा है। अगर सर इसका साइज एच डैश बन रहा है, ठीक है, तो हमारा साइज तो इंक्रीज कर गया, जो कि मैग्निफिकेशन इसने कर दिया। अब बात आती है कि सर इसका ना थीटा निकाल सकते हैं हम, थीटा तो हमें पता ही है, थीटा क्या होता है, हमने थीटा पढ़ चुके हैं। वैसे तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू एच बाय एफ हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल होता है, तो हमने टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा मानेंगे, तो थीटा विल बी इक्वल टू एच बाय एफ। ये हो गया। थीटा नॉट मैंने पहले बता रखा था, वो फिक्स होता, वो कितना था बच्चों, एच बाय डी था। और डी आपको पता है कितना था हमारा, नियर पॉइंट था ऑफ नॉर्मल है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया बच्चे थीटा अपॉन थीटा नॉट, दैट इज एच बाय एफ
एच डिवाइड बाय एच बाय डी, एच से एच कैंसिल, मैग्निफिकेशन निकल गया बच्चे डी बाय एफ, डी बाय एफ निकल गया। अब ध्यान से समझो देखो चीजों को। सर मैग्निफिकेशन निकल गया डी बाय एफ, किसके लिए? नॉर्मल एडजस्टमेंट में। कब? जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा। इसका मतलब जो लेंस होगा, मेरा ध्यान समझिए, जो लेंस होगा इसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए बच्चों? पहली कंडीशन तो इसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए पहली बात तो। अगर फोकल लेंथ ज्यादा हो गई तो आप बताओ फोकल लेंथ ज्यादा होने से मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये है कि जब भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए बच्चे? कम। ताकि फोकल लेंथ कम होने से क्या हो जाएगा बच्चों? मेरा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। तो फोकल लेंथ कितनी कम हो, जितनी कम हो उतनी बढ़िया, जैसे 1 हो 2 हो 3 हो इतनी चल जाएंगी। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 25, वो तो फिक्स है, ये फिक्स हो गया। किससे वेरी करेगा मैग्निफिकेशन? ओनली एफ से। तो एफ जितना स्मॉल होगा उतना ही बढ़िया आपकी मैग्निफिकेशन होगी। बात सर में आगे बच्चों? बात क्लियर हो गई सभी को? यस और नो? यस सर। ठीक है। यस और ये सर। कब है बच्चों? ये कंडीशन कब है? अब लिख लो उसको तरीके से। ये कंडीशन तब है जब हमारी आई क्या है? रिलैक्स्ड और लेस ट्रेन्ड है। अब इसके पहले, लिखने से पहले एक कुछ पॉइंट लिख लो, लिखो। इन सिंपल माइक्रोस्कोप, इन सिंपल माइक्रोस्कोप ब्रैकेट में लिख लेना मैग्नीफायर, इसको सिंपल मैग्नीफायर भी बोलते हैं, सिंपल मैग्नीफायर। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट फोकल लेंथ object is placed, object should be placed at focal length from simple microscope, from simple microscope, next line से simple microscope will form image very far, simple microscope will form image very far, which will act like, which will act like object for eye, which will act like object for eye। अब बनाओ डायग्राम, ठीक है, और सारे पॉइंट लिख डालो। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले बच्चे डायग्राम के बाद आप ये बनाओगे, फिर ये बनाओगे, फिर ये बनाओगे, फिर यहाँ लिखोगे एज वी नो, फिर ये लिखोगे, ये लिखोगे एंड देन ये लिखो। करो जल्दी। लिख लिया? लिख लिख। ठीक है बच्चों, पहला है ये आपका नॉर्मल एडजस्ट। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे बच्चे किसमें? जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, सेम बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखना है। अब देखो, जब हम बनाएंगे बच्चों मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट तो ये थी, सेकंड कंडीशन आती है आपकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में क्या करते हैं देखो, सेकंड कंडीशन है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में क्या होता है बच्चों? हमारी जो आई होती है, ठीक है, वो होती है लेस रिलैक्स्ड। अगर लेस रिलैक्स्ड होगी तो डेफिनेटली क्या होगा उसके अंदर? लीस्ट स्ट्रेन होगा,
नहीं सॉरी, मोस्ट स्ट्रेन होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या रहेगा बच्चे, स्ट्रेन रहेगा। अब स्ट्रेन कब होता है, अभी मैंने बताया था कब होता है स्ट्रेन बच्चों, जब ऑब्जेक्ट किसके आसपास आ जाए, जैसी वो ऑब्जेक्ट जो आपकी इमेज है ना बच्चों, जो इमेज है वो कहां बनने लग जाए, आपकी इमेज डी पर बनने लग जाए, डी पर। ऑब्जेक्ट तो बहुत पास ही रहेगा, ऑब्जेक्ट तो बहुत पास रहेगा, वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, लेकिन आपकी इमेज कहां बन जाए बच्चे, डी पे बन जाए। अभी आपकी इमेज कहां बन रही थी, बहुत दूर बन रही थी। अभी देखो, दोबारा देखो समझो, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, उसको उस आराम से तभी देख सकता हूं जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो, मैं आपको समझा चुका हूं। जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो मैं उसको आराम से देख सकता हूं। आपको ये ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा ही नहीं, समझ लो, ये ऑब्जेक्ट तो आपको दिखाई दे नहीं रहा। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। क्या ये बहुत पास में, नहीं, मैंने बताया क्या ये बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पर है। तो इसलिए आपकी आई क्या थी बच्चों, रिलैक्स थी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब आपकी आई पे हाईली स्ट्रेन है। हाईली स्ट्रेन कब होता है, मैंने बताया था हाईली स्ट्रेन तब होता है, मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, एक तो रिलैक्स होता है इन्फाइनाइट में, मतलब बहुत ज्यादा दूर, और एक होता है जब 25 पर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी इमेज को ना, इसी इमेज को मैं क्लोज लेके आता जा रहा हूं, क्लोज लेके आता जा रहा हूं, इसी इसी के केस में, इसी सिंपल कंडीशन में। बस मैं अब जो पहले ऑब्जेक्ट मेरा इन्फानाइट पे था ना बच्चों, जो बोला कि इन्फानाइट मतलब ऐसा नहीं कि करोड़ों किलोमीटर दूर, मतलब ऐसा लगेगा कि वो 50-100 मीटर दूर है, इतना दूर, ज्यादा दूर नहीं, मतलब इन्फानाइट बहुत ज्यादा दूर है बस। लेकिन मैं उसको, उस इमेज को थोड़ा चेंज करके, एडजस्टमेंट करके, इसको धीरे 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 लाके बच्चों कहां लेके आ रहा हूं, उसको खींच खांच के मैं जबरदस्ती एक डी पॉइंट पर लेके आ रहा हूं, उस आई के डी पॉइंट पर लेके आ रहा हूं। अब आपको पता है आई का डी पॉइंट क्या होता है, आपको पता है आई का डी पॉइंट होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से मैं लेके आया हूं, तो भाई साहब ये ऑब्जेक्ट भी कहां जाएगा, ये ऑब्जेक्ट भी जाएगा नियरर टू द लेंस। सर में आ गया, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट अब एफ पे नहीं है, एफ से भी पहले आ चुका है। सर में आ गया बच्चों, एफ से भी पहले आ चुका है। क्या ये बात क्लियर होगी, यस और नो, सेकंड वाली कंडीशन में? क्लियर? क्लियर नहीं हुआ क्या? हो गया सर। बाकी दिवस गर्भित हितेन, हो गया सर। हो हाँ, गया हो सर। गया सर। हो गया हो फिर गया। आवाज नहीं आ रही है। सर, पानी पहले पी रहा था। ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर था, तो मुझे इजिली दिखाई दे रहा था, तो हमारा मैग्निफिकेशन आया था डी बाय। अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, अब मैंने इमेज को डी पे रख दिया। अगर मैंने इमेज को डी पे बना के रख दिया और उसको मैं देख रहा हूं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अब आपका कहां पे नहीं है, एफ पे तो नहीं है डेफिनेटली। फोकल लेंथ तो कोई चेंज करी नहीं, मैंने सेम ही लेंस को यूज किया है, एफ आपका सेम है, सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, डेफिनेटली विल नॉट बी एट एफ, बिफोर एफ होगा, ये तो कंफर्म। तो वही हम बनाने वाले थे, वही मैं बनाने जा रहा हूं, दोबारा देखो। तो ये हो गया आपका बच्चों लेंस जो आप यूज कर रहे थे, जिसकी है फोकल लेंथ एफ। ये हमारी आई हो गई, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं। अब मैंने बोल दिया आपको, पहले पहले मैंने फिक्स कर दिया कि आपका जो इमेज है वो कहां पे बन रहा है, वो डी पे बन रहा है। इमेज किसकी डी पे, आई की डी पे बन रहा है। अब जब इमेज ही आई की डी पे बन रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, दोबारा सुन लो, डेफिनेटली क्या होगा, यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, वो अब वो एफ पे नहीं है, एफ से कम पर है। अगर एफ से कम पर है तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उसको एक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए। क्या मान लिया बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स मान लिया। इमेज का डिस्टेंस तो फिक्स ही है, वो कितने पर रखा बच्चों, मैंने डी पे रख रखा इमेज। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है एक्स मेरा, ठीक है, और एफ मेरा क्या है बच्चों, फोकल लेंथ। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है बच्चों, फाइनली मेरा पर्पस तो होगा थीटा ही निकालना होगा, जो कि ये थीटा होगा, ये वाला, ये जो एंगल थीटा होगा, मुझे फाइनली यही थीटा निकालना।
अब थीटा निकालने के लिए आपको पता है ये एच है और ये एक्स है, तो डेफिनेटली थीटा मेरा क्या होगा बच्चों, एच अपॉन एक्स ही होगा। तो सिंपल मैं एक्स क्यों ना निकाल दूं, बात ही खत्म। सर एक्स निकाल दूंगा तो मेरा बात ही खत्म हो जाएगी, बस बस यही तो करना था। पर एक्स कैसे निकालें, अब ध्यान समझो। क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है? क्या ये इमेज डिस्टेंस है? क्या ये फोकल लेंथ है? क्या ये लेंस है? तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, खत्म। खत्म हो गया, बात ही खत्म, बस। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक, यस और नो? ठीक है। यस। यस सर। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है हर बार, वो तो आपको राइट साइड में दिख रहा है। अगर मैं इमेज, मेरा आई इधर होती, एच उधर, तो आप नेगेटिव ही लेते ना। तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है बच्चे, कई बार सर राइट साइड में लिखा तो प्लस एक्स लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। सर क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइट है इस तरीके से पड़ रही है, ठीक है, और हम आई देख रहे हैं इस डायरेक्शन से, इस वजह से अलग अलग पड़ता है। तो हमेशा वी क्या होगा आपका, वी, और वी भी सेम साइड में बन रहा है, तो वी होगा आपका माइनस डी, यू होगा आपका माइनस एक्स, एफ तो लेंस का आपको पता है प्लस ही रहता है, प्लस है। तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चे यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस डी, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1/f। मुझे क्या निकालना, एक्स निकालना है, 1/x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/d, क्योंकि डी नेगेटिव का माना के प्लस का। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ डी अपॉन एफ प्लस, दिया गया। तो ये आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इन सिंपल माइक्रोस्कोप वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 5 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान है। सर डी तो हमें फिक्स पता है 25 है, ये एफ दे दिया आपने कितना 5, एफ और डी की वैल्यू से हम एक्स निकाल लेंगे, बात ही खत्म हो गई। देखो पहला क्वेश्चन तो कितने आसानी से निकल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है वो हमने निकाल चुके। अब वो बोलता है कि इसी केस में आप विजुअल एंगल निकालो, निकाल देंगे सर। विजुअल एंगल में क्या है, देखो थीटा हमें पता चल गया एच अपॉन एक्स होता है, होता है सर। हमने एक्स की वैल्यू निकाल चुके, कितने निकाले बच्चों, एफ डी, और ऊपर आ जाएगा एफ प्लस डी आ गया, बस खत्म। तो विजुअल एंगल इस केस में निकाल दिया। अगर वो अब आपसे पूछे कि सर मैग्निफिकेशन निकाल दो, बच्चे मैग्निफिकेशन तो आपको पता ही क्या होता है, थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा कितना जो आपने निकाला है, एच अपॉन एफ डी, एफ प्लस डी होल डिवाइड बाय थीटा नॉट क्या था, वो तो आपको पता है ना पहले से, एच बाय डी होता है। तो देखो एच से एच कैंसिल, डी से डी कैंसिल, बचा क्या, एफ प्लस डी अपॉन एफ, जो कि आंसर आ गया 1 + d अपॉन एफ। याद करो पहले के केस में आपका, जो कि ध्यान से देखो, पहला मतलब कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में डी बाई एफ आया था, और यहाँ पे 1 + d/f आया, बस यही फर्क है, सिंपल में यही फर्क है। पहले क्या था बच्चों, d/f, अब क्या है ओनली 1 + d/f। लेकिन जो केवल यही फॉर्मूला रट के जाएगा ना, तो उसका सिलेक्शन तो होने के चांस बहुत कम है। तो इसको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो किसी भी पॉइंट पर नहीं अटकेगा। क्यों? क्योंकि सर हमने पहले, मैं बता चुका हूं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, आप बोलो सर ऑब्जेक्ट रखते हैं बिफोर द फोकल लेंथ, है ना। क्यों सर? क्योंकि आप पहले केस में फोकल लेंथ पे रख चुके हो और हमारा डिस्टेंस बहुत दूर बना था। अब आपने वही जो इमेज है वो आपने खिसका कर डी पे लेके आए हो, तो डेफिनेटली जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पे रखा होगा, एफ से पहले रखा होगा, तो वो निकाल दिया आपने एफ से पहले, कितना एक्स डिस्टेंस। ठीक है, फिर उस बेस पर वो पूछ सकता है कि कहां पे इमेज, कहां पे ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता दे। कहां कितना विजुअल एंगल होना चाहिए वो आपने निकाल दिया, कितना मैग्निफिकेशन होना चाहिए वो भी आपने निकाल दिया तरीके से, बस काम खत्म हो गया। सर में आ गया? क्या ये पॉइंट सबसे अच्छे क्लियर हो गया, यस और नो? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, तो पॉइंट लिख लो इसमें भी, अगर लिख लिया है सब कुछ तो एक लास्ट में पॉइंट लिख लो। इन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, इन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन object should be placed at x which is less than f. Object should be placed at x which is less than f, and image will be formed at, image will be formed at d, point d,
पॉइंट डी के ब्रैकेट में लिख लेना नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस, कुछ भी याद होना चाहिए आपको, नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, या फिर कई बार हो सकता है नियर डिस्टेंस ऑफ नेकेड आई, कुछ भी बोल हो सकता है, आपको पता होना चाहिए डी क्या है मेरा। बस समझ में आ गया? ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया? यस और नो? Yes. 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 बस तो फिर अब देखो क्वेश्चन करके देखते हैं, इसके क्वेश्चन कर पाते नहीं कर पाते तो देखो, देखो क्वेश्चन लिखो, लिखो वी हैव टू यूज अ मैग्नीफायर, वी हैव टू यूज अ मैग्नीफायर ऑफ पावर +10 डायोप्टर। ठीक है, फिर लिखो पहला पार्ट, व्हाट शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड and what will be the magnification for normal adjustment? सेकंड सेम पार्ट ही निकालना है, what should be the object be, where should be, sorry, where should be the object be placed, where should be the object be placed and what will be the magnification for maximum magnification। तो दोनों केस के लिए करना, तो आराम से समझते हैं। देखो आपको पता है P से हमें तो F ही मिल सकता है, और तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो पता है F क्या होता है बच्चों, 100/P, 100/10। तो कितना आ गया बच्चों आपका +10, तो आ गया आपका क्या, F आ गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक F आपका फिक्स है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैंने आपको बता रखा है कि ऑब्जेक्ट को हम F पे ही रखते हैं। तो पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल निकल गया, पहला पार्ट का ए पार्ट तो यही निकल गया कि ऑब्जेक्ट will be placed at 10 सेंटीमीटर for normal adjustment, खत्म। सेकंड क्या था सर, मैग्निफिकेशन निकाल दो। तो फॉर्मूला अभी आपको पता है D/F ही है, लेकिन इसको तरीके से समझो। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने F पे निकाला था, F पे निकाला था तो हमारा थीटा कितना निकला था बच्चों, थीटा निकला था हमारा, H हाइट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है F। फिर हमने निकाला था मैग्निफिकेशन जो कि होता है H/F, और जो फिक्स होता है वो होता है H/D। H से H कैंसिल, कितना निकलता है बच्चों, D/F निकला था। वो तो आपको पता है, अब नॉर्मल के लिए D कितना होता है वो तो फिक्स ही होगा 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 10, तो कितना मैग्निफिकेशन निकल गया बच्चों, 2.5, खत्म। क्लियर एवरीवन? Yes, अच्छे से sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. निकालना है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, मैंने बता रखा है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हम इमेज को कहां पे रखते हैं सर, हम इमेज को रखते हैं डी पे, मतलब जब इन्फानेट से जबरदस्ती हम डी पे लेके आए। सर जब हम इमेज को जबरदस्ती इन्फानेट से डी पे लेके आए तो डेफिनेटली इमेज हमारी एफ से कम ही बनेगी। अब एफ से कम बनेगी तो हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था, जिसका फॉर्मूला था x = F/D/F+D। एफ कितना है आपका 10, ये कितना है आपका 25, ये कितना है 35, तो काटोगे तो निकलेगा 50/7। तो देखो 10 से तो कम ही आ रहा है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, बस देखो क्लियर हो गया। तो सर इसमें मैग्निफिकेशन क्या निकलता आपको पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया, तो थीटा विजुअल एंगल क्या होगा, H/X होगा। ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, θ/θ0, तो जिसकी वजह से कितना फाइनल रिजल्ट निकला था 1 + D/F। तो वो भी कितना निकल जाएगा, पहले 2.5 निकला था, अब कितना निकल गया 3, खत्म। बस खत्म हो गया क्वेश्चन आपको, सिंपल माइक्रोस्कोप खत्म। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
कई बार नॉर्मल एडजस्टमेंट को मिनिमम मैग्निफिकेशन में बोलते हैं, तो ये भी चीज लिख लो एक पॉइंट पे डाल के, नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो कई बार क्वेश्चन मिनिमम से मैक्सिमम रेंज भी पूछ सकता है, तो वो तो देखो सिंपल क्या करना है, डी बाई एफ निकाल दो, सब +1 जोड़ दो, रेंज बता दोगे बस। जैसे इसकी रेंज होगी 2.5 टू 3.5, तो इतना अच्छा नहीं है, देखा जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर फोकल लेंथ कम होती ना तो थोड़ा और अच्छा निकल के आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। इस वजह से कुछ खास नहीं है ये, क्योंकि मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़े अब। यस। yes sir, अब आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब कितने लेंस यूज किए होंगे? सर 2 लेंस यूज करें बच्चों, 2 लेंस यूज करे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो एक तो यहां पे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, लेंसेज को यूज किया गया है, जिसमें ध्यान से देखना है, जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ है। ठीक है, स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, अब देखना है, आराम से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा बड़ा फिगर बनाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो। तो देख, मान के चलो कि हमारी आई है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारी आई के पास में जो हमारा लेंस यूज होगा, आप देखोगे उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा थोड़ा ज्यादा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होने से उसकी फोकल लेंथ भी थोड़ी क्या होगी बच्चों? थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ना, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, और एक और जो यूज होगा दूसरे वाला, ठीक है, वो कुछ डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ थोड़ी क्या होगी बच्चों? कम हो जाएगी। यहाँ पे फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो ध्यान से देखना है। तुम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे? देखो यहाँ तो रख नहीं सकते, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं बच्चों? यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट। तो पहले पूरा प्रोसेस को जान लेते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, एच है हाइट। ठीक है, तो ये मान के चलो ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बच्चे बी। तो अगर ये नॉर्मल हमारा लेंस है तो ये इसकी इमेज कैसे बनती है पहले ये समझ लो। देखो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल क्या करते हैं, हम सिंपल सिंपल सीधा 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 जाते हैं। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट भी है। अब जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कहाँ पे रखेंगे? हमेशा हम रखेंगे बच्चों, इसकी जो वो थी ना, F0 थी, और इसकी मान लो FE, अभी नाम बताऊंगा, F0 और 2F0 के बीच में रखेंगे। ध्यान सुन लो, कहाँ पे? F0 और 2F0 के बीच में रखेंगे। तो आपको पता है इमेज कहाँ बनेगी? आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट को F और 2F0 के बीच में रखते हैं तो इमेज बनती है 2F से बियॉन्ड। 2F से बियॉन्ड रखती है, क्योंकि 2F पे तो 2F पे बनती है, 2F से कम लेके आएंगे तो 2F से बियॉन्ड बन जाता है। डेफिनेटली अगर इसका 2F यहाँ पे है ना, तो इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों आपकी? ये F है आपका, तो यहाँ से जाएगी। ठीक है, यहाँ से कट के जाएगी, इमेज आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे बनती है, जो कि 2F0 से बियॉन्ड ही बनेगी। 2F से नॉट से बियॉन्ड बनेगी, तो ये बन गया आपकी इमेज। ध्यान सुन लो, ये बन गई आपकी इमेज, जो कि बन गया ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश आपकी इमेज बन गई। ठीक है, अब नाम बताना भूल गया इसका। F0 का होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ नहीं लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे इमेज बनेगी आपकी। ये होता है आईपीस। आईपीस का मतलब जहां से हम देखते हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं आईपीस बोलते हैं, या फिर इसका नाम होता है ऑक्यूलर।
ओकुलर, जहां से हम देखते हैं, ठीक है। अब जो आई पीस होता है दैट विल बी एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट करे तो पुराने वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो पहली कंडीशन हम मान के चलेंगे, यहां पे पहली कंडीशन मान के चलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। याद करो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या था, दोबारा रिपीट करो, नॉर्मल एडजस्टमेंट में सर ऑब्जेक्ट को हम एफ पर रखते हैं। सर एफ पे रखने से क्या होता है, हमारी इमेज बनती है इनफाइनाइट पे, जिसकी वजह से हमारी आईज पे लेस स्ट्रेन होता है, मोर रिलैक्स होती है। दोबारा बता रहा हूं, नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है बच्चों, एफ पे रखा जाता है। किसके एफ पे, अब जो एफ ही होगा ना इसी के ऑब्जेक्ट पे रखा जाएगा। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि सर अगर आप नॉर्मल एडजस्टमेंट ले रहे हो तो ध्यान सुन लो, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो एफ ही होगा। सर कैसे, क्योंकि आपको पता है ये जो इमेज है ना एफ ई की जो इमेज बनी है, ये एफ ई के लिए क्या बन जाएगी बच्चों, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अगर ये ए डैश बी डैश एफ नॉट के लिए इमेज है, वही ए डैश बी डैश एफ ई वाले के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। और ऑब्जेक्ट बन जाएगी तो जो हमने पहले केस किया था बिल्कुल डिप, तो बिल्कुल सेम ऐसा बनेगा। सर इसका मतलब इसकी इमेज कहां पे बनने वाली है, देखो अब इसकी इमेज कहां बनने वाली है बच्चे, इसकी इमेज पीछे की तरफ बनने वाली है, पीछे। अच्छा ये साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि ये इमेज वापस जाए। अब ये क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो ये जब पीछे बनेगी आपकी इमेज तो फाइनल इमेज आपकी यहाँ बनेगी। तो ये आपकी क्या है बच्चों, फाइनल इमेज है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो दोबारा समझते हैं, पहले वाले फोकल लेंथ ने क्या किया, एक्चुअली ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा दिया। सबसे बड़ा तो काम यही किया ना, देखो ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा दिया और हमने फोकल लेंथ एफ ई चेंज कर दी, एफ ई चेंज कर दी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो इमेज बन रही है बच्चों यहाँ पे बन रही है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। और दोनों लेंस के बीच के गैप को बोलते हैं बच्चों एल, जिसको हम लेंथ ऑफ ट्यूब भी बोलते हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब, जैसे माइक्रोस्कोप हो ना, एक लेंथ ऑफ एक सर्कुलर ट्यूब में होगा, वो सर्कुलर ट्यूब की लेंथ बताती है बच्चों, लेंथ ऑफ ट्यूब। ये एल भी निकालने आए तो हम सारी चीजें निकालेंगे। सर में आगे बच्चों, यस और नो, क्लियर, Yes. ठीक है। ए डैश बी डैश इज इमेज ऑफ एफ नॉट, बट ऑब्जेक्ट ऑफ एफ। for normal adjustment, for normal adjustment a dash b dash be placed कहाँ पे, be placed at f, फोकल लेंथ यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, जो कि आपका किसकी तरह काम कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, पहले की तरह, जिसके बेसिस पे इमेज आपकी थोड़ी फार बनी है। फार बनी है इसका मतलब कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब कि हमारे पे लेस स्ट्रेन है, ठीक है, मोर रिलैक्स्ड है। चल मैं आगे बच्चों, यस और नो। अब इमेज का साइज Yes, देखो, sir. देखो बहुत ही, इमेज का साइज पता है, इमेज अगर मैं इमेज को डिफाइन करूं तो नेचर क्या है यहाँ पे, नेचर ऑफ इमेज पहले थी, नेचर ऑफ इमेज दी, देखो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज क्या बन रही थी,
जो हमने पहले केस में स्टडी किया था, नेचर ऑफ इमेज बन रही थी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ पे बन रही थी, लिख दो यहाँ पे वर्चुअल प्लस इरेक्ट बन रही थी, और लार्जर साइज बन रही है, डेफिनेटली लार्जर साइज भी बन रही है। यहाँ पे क्या बन रही है, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट, Inverted. ये इमेज है, ये इमेज इससे बन के आई है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो देखो क्या बन रही है, क्या ये वर्चुअल है, क्या ये वर्चुअल के साथ साथ इन्वर्टेड है बच्चों, इस बार वर्चुअल के साथ इरेक्ट नहीं है, वर्चुअल के साथ क्या है बच्चों, इन्वर्टेड, नीचे बन रही है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. प्लस लार्जर साइज तो है ये, वरना फायदा नहीं होगा सर। अब इसको हम दो तरीके से निकालेंगे, एक पहले निकालेंगे लंबे मेथड से, फिर निकालेंगे छोटे से मेथड से। छोटा मेथड भी इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने छोटा मेथड भी समझ लिया तो वहीं से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन लंबे मेथड का एडवांटेज ये है ताकि अगर आप कहीं फंस गए तो आपको आना चाहिए। अब इसको बिल्कुल बेसिक सिनेरियो से लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दो। हमें चाहिए क्या क्या, सर हमें तो सर बस आप ये थीटा बता दो, हमारा तो काम यही है, हमें तो थीटा जानना। ठीक है, मैं मान लिया थीटा जानना। क्या आपको इसकी हाइट पता है? सर हाइट तो नहीं पता, मान के चलो हाइट इसकी कितनी है बच्चों, एच डैश। सर मेरे को तो नहीं पता एच डैश। हाँ एफ ही पता है। आपको पता थीटा क्या होगा? आपको पता थीटा पहले से फिक्स है, एफ ई अपॉन एच डैश होगा। सर एच डैश तो नहीं पता, हाँ एच पता है, एच पता है, तो आप बोलो एच डैश तो हम निकाल सकते हैं, कैसे? सर जो नॉर्मल आज जो हमने सिंपल मैग्निफिकेशन पढ़ा है, जिसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, जो हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है और हमने क्लास 12 में भी पढ़ा स्टार्टिंग में, वो हम जानते थे नॉर्मल मैग्निफिकेशन क्या होता है। नॉर्मल, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, नॉर्मल मैग्निफिकेशन याद हो तो वो बच्चे होता है v अपॉन यू, लेंस के लिए, है ना, यही होता है। और होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या है, एच डैश, और यहाँ पे क्या है, एच। बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, क्या हमें v पता है? सर v तो नहीं पता। सर कैसे निकालें? वो भी निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेंगे। क्या हमें u पता है? हाँ सर u तो पता है, हमें कुछ ना कुछ तो पता होगा, वरना हम निकाल ही नहीं पाएंगे कुछ भी। सर हमें ये पता है u कितना है, तो उसको हम u नोट मान के चल दिया हमने, ठीक है। तो सर अब हमें v निकालने के लिए ना, फिर हमें लेंस फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/v, 1/u, 1/f, किसके लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो आराम से करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1/v हमें नहीं पता क्या बनेगा, हाँ लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा माइनस के म्यू नॉट ले लिया मैंने, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है। फोकल लेंथ आपका प्लस एफ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना है। तो 1/v इक्वल टू 1/f, माइनस माइनस प्लस जाके वहां पे जाके माइनस के बन जाएगा बच्चों। तो v की वैल्यू हो जाएगी एफ यू, और हो जाएगी यू नॉट माइनस एफ। ये बन गया आपका v बच्चों, ये निकल गया v, बस सिंपल सा है, v निकल गया आपके पास। अब v निकल गया, u नॉट पता है आपको, h डैश निकल जाएगा। h डैश क्या होगा, आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसी कोई भी चीज है जो आपने पहले ना पढ़ी हो, तो h डैश क्या हो जाएगा बच्चों, h टाइम v अपॉन u। h पहले से पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v आप निकाल चुके, f यू नॉट अपॉन में यू नॉट माइनस एफ, और डिवाइडेड में क्या है बच्चे, माइनस के यू नॉट है, क्योंकि u आपका क्या है बच्चों, नेगेटिव है ना, इस वजह से ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यू नॉट से यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एच डैश आपका फाइनली आ चुका है एच एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू नॉट। यहां तक पता चल गया, ये निकल गई आपकी हाइट। डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यू नॉट ज्यादा होगा एफ से, इस वजह से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? कोई डाउट है तो पूछो, यस Yes, sir. है ना। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया,
सर अब मुझे क्या करना है सर, थीटा निकालना है, निकाल लेते थीटा। तो हमें तो यही तो चाहिए था शुरू से ही, निकल गया हमारे पास। तो थीटा तो आपको पता है क्या होता है, देखो थीटा में ही निकालता क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर एच डैश अपॉन में एफ ई। लिख दो एच डैश अपॉन में एफ ई, बस। एच डैश कितना है, एच एफ अपॉन में एफ। वैसे मैंने एफ नॉट लिया था ना बच्चे, तो उसको एफ नॉट ही ले लो ताकि पता रहे। एफ नॉट, 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 एफ नॉट। ठीक है, ये एफ ही है, और ये बन जाएगा एफ नॉट माइनस यू नॉट। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। सर थीटा निकल गया, बचा क्या? बचा बच्चे कुछ भी नहीं, केवल लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट मतलब टॉपिक के बोल लास्ट कैलकुलेशन रहेगी, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होगा बच्चे आपका थीटा अपॉन थीटा। सर थीटा नॉट तो मैं बहुत बार कर चुका हूं, दोबारा लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा, जो कि होता है एच अपॉन डी। कितनी बार लिखेंगे? जितनी बार आएगा उतनी बार ही लिखना पड़ेगा। एच अपॉन डी होता है, एच अपॉन डी बार बार लिखना पड़ेगा। थीटा ये लिख दो, एच एफ नॉट होल डिवाइड बाय एफ ई, एफ नॉट माइनस यू नॉट। डी ऊपर चलाएगा, एच से एच कैंसिल हो, मतलब थीटा से कोई रिलेशन नहीं रहा, फाइनली निकल गया आपका डी एफ नॉट अपॉन में एफ ई, एफ नॉट माइनस यू नॉट, बस। सर इसको याद कर लूं? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, पर मैं तो रिकमेंड करूंगा मत करो। इसका दूसरा देखो मेथड करवाऊंगा, ये थोड़ा लंबा है ना, पड़ गया देखो, लंबा पड़ गया, क्योंकि 2-3 मिनट तो आपको कैलकुलेशन में ले जाएगा ये। 1-2 मिनट कैलकुलेशन है, 1-2 मिनट फॉर्मूला जनरेट करने लगे, इसी क्वेश्चन में आपने 2 मिनट लगा दिए। इसका छोटा मेथड क्या है पहले वो समझते, फिर हमें लेंथ भी निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्यूब भी निकाले, लेंथ ऑफ ट्यूब भी, पहले लेंथ ऑफ ट्यूब निकालते, लिखो लेंथ ऑफ ट्यूब, वो तो इजी है। लेंथ ऑफ ट्यूब ये आता है कई बार, लेंथ ऑफ ट्यूब निकालो। मेरे को एक चीज बताओ, ये लेंथ ऑफ ट्यूब है, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस है बच्चे वी नॉट, है ना, वी है, वी नॉट है, ये एफ ई है। तो मुझे बताओ लेंथ ऑफ ट्यूब तो वी नॉट प्लस एफ ई हो गया, यस और नो बच्चे? वी नॉट प्लस एफ ई, एफ ई तो पहले से गिवन होगा। वी नॉट निकालना, वी नॉट कैसे निकालोगे वो आपको पता है, हमने कैसे निकाला था वी नॉट, ये हमने निकाल चुके हैं वी नॉट, ये रहा एफ नॉट यू नॉट अपॉन में यू अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट, एफ नॉट यू नॉट अपॉन में यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस एफ, खत्म। ये निकल गया आपका एल, निकल गया बच्चे, बस कुछ नहीं करना, खत्म। याद भी करने की जरूरत नहीं, वी नॉट तो आप नॉर्मल निकाल ही सकते हो, एफ में ऐड कर दो बस। क्लियर हो गया बच्चों लेंथ ऑफ ट्यूब? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. है ना? अब इसका शॉर्टकट देखो बच्चे, शॉर्टकट क्या, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, आराम से समझते हैं। देखो मेरे को एक चीज बताओ, कितने लेंस है बच्चों? एक है पहला लेंस, एक है दूसरा लेंस, पहला लेंस दूसरा लेंस। मान के चलो कि, मान के चलो कि टोटल, शॉर्टकट लिख लेना, टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैं बोलूंगा सर टोटल जो मैग्निफिकेशन होगा ना, वो होगा सर एम नॉट और एफ ई का मल्टीप्लीकेशन, बात ही खत्म। सर बस इतना बता दो, इतना मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ सर, इतना बता दो। कर सकते हो नहीं कर सकते, यस और नो? Yes, sir. है ना? तो मुझे एक चीज बताओ, एम नॉट कितना है इसका, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कितना था बच्चे? वो था वी नॉट माइनस के यू नॉट, यही तो था, वी नॉट माइनस के यू नॉट, याद है ना? यही तो था भाई, यू नॉट आपका नेगेटिव था, ये तो था मैग्निफिकेशन आपका, ये रहा वी माइनस यू, जहां पे हमने पुट कर दिया वी नॉट माइनस के वी,
यहां तक क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब निकालना है किसका मैग्निफिकेशन? अब निकालना है इसका मैग्निफिकेशन, सिंपल वाले का। सिंपल वाले का मैग्निफिकेशन क्या था बच्चों? सिंपल वाले का मैग्निफिकेशन क्या है? सिंपल वाले का मैग्निफिकेशन क्या था? एक सेकेंड। सिंपल वाले का मैग्निफिकेशन क्या होगा? सिंपल वाले का मैग्निफिकेशन होगा डी अपॉन एफ ई। डी अपॉन डी बाई एफ ई, एफ हो जाएगा। है ना? डी बाय एफ ई हो जाएगा। सही बात है, डी बाय एफ ई। ठीक है। अब हमें कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा डी का। डी का रिलेशन निकालना पड़ेगा। डी यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं थी, इसमें हम निकाल सकते हैं क्या? डी 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 एफ पी है, डी है, पर इसमें डी का तो यूज ही नहीं हो रहा। क्या क्या इसमें हम यूज कर सकते हैं? चलो देखते हैं। वी नोट हमने क्या निकाला था? वी नोट, वी नोट हमने निकाला था एफ नोट यू नोट, एफ नोट यू नोट डिवाइड बाय माइनस के यू नोट है, और क्या निकाला था? यू नोट माइनस एफ नोट इंटू डी अपॉन एफ पी। यू नोट से यू नोट कैंसिल, कितना आ गया बच्चों? एफ नोट डी डिवाइड बाय एफ ई, और माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो एफ नोट माइनस यू नोट। यही था क्या हमारा रिजल्टेंट? डी एफ, हाँ निकल गया, देखो बस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. दोबारा समझ लो, देखो। अपने क्या किया? टोटल मैग्निफिकेशन किया एम नोट एम ई। एम नोट तो आपको पता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो कि नॉर्मल आई की तरह बिहेव करेगा, जो कि होगा वी नोट अपॉन में माइनस के यू नोट। एम ई क्या होगा? डी अपॉन एफ ई होगा। ठीक है, जो हम शुरू से पढ़ते हैं, क्योंकि वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हो जाएगा बच्चे डी अपॉन एफ ई। डी अपॉन एफ ई होगा तो बस वी नोट की वैल्यू पुट करनी है जो आपने निकाली थी, रिजल्टेंट आ गया बस आपका। कितनी जल्दी आ गया रिजल्टेंट? क्लियर हो गए सभी को? वी नोट तो आपको निकालना ही पड़ेगा बस, Yes. बाकी डायरेक्ट निकल जाएगा। और एल आपने निकाल ही चुका, जब वी नोट निकाल दोगे तो वी नोट प्लस एफ पी आपका क्या हो गया बच्चे? एल हो गया बस। क्लियर, आगे बढ़े अब। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट आपका रह गया बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फॉर फॉर व्हाट? फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। सेम चीज करेंगे, बस इस बार ध्यान रखना, इस बार ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे बच्चों? सर इस बार हम ऑब्जेक्ट एफ पी पे नहीं रखेंगे। कहां पे रखेंगे बच्चे ऑब्जेक्ट को? एफ ई से पहले रखेंगे, ताकि हमारी इमेज कहां पे बन जाए? ताकि हमारी इमेज डी पे बन जाए। डी पे हमारी जो फाइनल इमेज बनेगी कहां पे बनेगी बच्चों? ये याद रखना है, फाइनल इमेज सर हमारी डी पे ही D. बननी चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। ये चीज का ध्यान रखना है, डी पे ही बननी चाहिए इमेज। तो फिर वही सेम डायग्राम बनेगा, देखो। ये आपका हो गया आई पीस, इसकी है एफ ई, ये हमारी आई है बच्चे। जो हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस एफ नॉट। इस ऑब्जेक्टिव लेंस को हमने रखा एच हाइट पर रखा, जिसकी वजह से इमेज इसकी यहाँ बन गई, यहाँ बन गई। ये बन गया आपका ए बी, बी डैश, ए डैश। यहाँ से इमेज वापस जाएंगी, और इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आपकी इमेज बन रही होंगी, इमेज जो बनेगी ना आपकी, वो नॉर्मल हमारी आई के डिस्टेंस डी पे बनेंगे, बस ये ध्यान रखना है। ये तो फिक्स करना है हमें, ये हमें फिक्स रखना है।
इस क्योंकि यहीं पे हमारी आई सबसे क्या करती है बच्चों, स्ट्रेन होती है। यहाँ पे हमारी आई सबसे ज्यादा स्ट्रेन होती है, लेस रिलैक्स्ड होती है। ये हम लिख चुके हैं बहुत बार। ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता, तो आपको पता हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मानना पड़ेगा बच्चों, एक्स मानना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये वी नॉट तो होगा ही होगा। तो हमारा जो लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया, इस बार हमें वी नॉट भी निकालना है और एक्स भी निकालना है। वी नॉट भी निकालना है और एक्स भी निकालना। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से करेंगे बच्चों, सेम पहले जैसे करेंगे। तो इस बार हमें दो चीज निकालनी है। तो पहले वी नॉट निकालेंगे। सर वी नॉट निकालना तो बहुत आसान है, लिखो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1 अपॉन में वी नॉट माइनस के 1 अपॉन में माइनस के यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में एफ नॉट। तो वी नॉट आपका निकल के आया था पहले की तरह, एफ नॉट यू नॉट डिवाइड बाय यू नॉट माइनस एफ नॉट। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ये एज इट इज ही रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन मुझे एक्स नहीं पता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पर मुझे एफ एफ ई पता है और मुझे इमेज डिस्टेंस भी पता है। तो मैं फोर आई पीस के लिए निकाल रहा हूं, देखो कैसे। 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है आपका डी, नेगेटिव साइड में है तो 1 अपॉन में माइनस डी। ये है बच्चे माइनस एक्स, आपका इमेज फोकल लेंथ फिक्स है जो कि है एफ ई। हमें क्या चाहिए सर, एक्स चाहिए हमें। एक्स निकाल देंगे, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 1 अपॉन एक्स एज इट इज। 1 अपॉन में एफ ई डी, यहाँ जाके 1 अपॉन में डी बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू तो डायरेक्टली निकल गई एफ ई डी अपॉन में एफ ई प्लस डी। ये तो सर पहले की तरह निकल रहा, बिल्कुल पहले की तरह ही निकलेगा, कोई चेंजेस ही नहीं। सर जो आपने इतना बड़ा मैग्निफिकेशन निकाला था वो कर लें क्या, करने की जरूरत नहीं है अब डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको समझा चुका हूं कि टोटल मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है। ये हम मैंने क्यों निकलवाए, क्योंकि एम नो इंटू एम ई। एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई साहब आपने जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। तो आप इस वाले फॉर्मूले से आप डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब भी निकाले, तो साथ साथ लेंथ ऑफ ट्यूब कितना निकल गया बच्चे, वी नॉट प्लस एक्स। वी नॉट कितना है आपका, एफ नॉट यू नॉट अपॉन में यू नॉट माइनस एफ नॉट। एक्स कितना है, एफ ई डी अपॉन में एफ ई प्लस, खत्म। सर लास्ट रह गया मैग्निफिकेशन निकालना। देखो मैग्निफिकेशन निकालना तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, तो उसी मेथड से निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड से। कैसे, सर जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन प्लस आईपीस का मैग्निफिकेशन। सर ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन होगा वी अपॉन यू, जिसको मैं लिखूंगा वी नॉट माइनस के यू नॉट, विद साइन लिखूंगा। और एम ई होता है, आपको पता है एम ई तो फिक्स ही रहेगा। क्या सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कर रहा है, नहीं सर, इस बार ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। आप लिखोगे ये सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप विद मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की तरह काम कर रहा है। अगर सर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की तरह काम कर रहा है तो इस बार सर इसका डी अपॉन एफ एफ ही नहीं होगा, यहां पे होगा 1 प्लस डी अपॉन में एफ। सर में आ गया बच्चों, क्या होगा, 1 प्लस डी अपॉन में एफ ही होगा। क्लियर एवरीवन, क्या ये बात क्लियर होगी अच्छे से। यस सर। पहले था डी अपॉन एफ ई, अब आएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, बस बात खत्म। वी नोट की वैल्यू बताओ, वी नोट की वैल्यू क्या थी, एफ नॉट यू नॉट माइनस के यू नॉट माइनस एफ नॉट, 1 प्लस डी अपॉन एफ। यू नॉट से यू नॉट कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया एफ नॉट अपॉन में एफ नॉट माइनस यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन में एफ। दैट्स इट, खत्म। ये निकल गया बच्चों बस। तो मुझे नहीं लगता कि आपको लग रहा होगा कि टफ है, बिल्कुल आसान है। मेरे ख्याल से सन में भी आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गए सभी यस को।
है ना। क्वेश्चन कर ले अब, जल्दी जल्दी, है ना। एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। चार पांच क्वेश्चन करेंगे तो हमारा टॉपिक है फाइनली खत्म हो गया। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट। लिखो क्वेश्चन, लिखो जल्दी जल्दी। डायग्राम से ही कर लेते हैं पहले तो मान के चलो कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है ओनली 0.5 सेंटीमीटर। आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चे आपका, नहीं पता, जो कि निकालना है। ठीक है, बस यही गिवन है। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो। टोटल लेंथ दे रखी है इसमें 7 सेंटीमीटर। अब लिखो क्वेश्चन। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखना फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन। नॉर्मल एडजस्टमेंट ब्रैकेट में मिनिमम मैग्निफिकेशन, एंड आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, एंड आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। ये कॉन्सेप्ट। तो मुझे एक चीज बताओ सर, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सर बेसिक क्या था? सर आपने समझाया था कि जब भी हम नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को एफ ही डिस्टेंस पे रखते हैं, तो डेफिनेटली जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो तो एफ ही रहेगा। और एफ ही पहले से गिवन है कितना बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि अगर टोटल लेंथ मेरे को पता है वी नॉट प्लस एफ ई होता है, जो कि 7 + V0 + 5 है, तो डायरेक्टली आपका इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंथ निकल गया कितना, 2 सेंटीमीटर। तो मैं तो कितनी आसानी से, बहुत ही आसानी से मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। दैट विल बी 1/V0, जो कि प्लस का होगा, माइनस के 1/-V0 इक्वल टू 1/F0। तो मुझे यू नॉट चाहिए, तो 1/U0 इक्वल टू 1/F0 माइनस के 1/V0। ये था बच्चे 0.5। ये है आपका 1/2। ये हो जाएगा 1/2। 2 - 1/2 कितना होता है बच्चे, 3/2, है ना। 1/U0, तो U0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2/3 सेंटीमीटर। खत्म, पहला पार्ट आ गया। सर दूसरा, दूसरा निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सर मुझे अभी सर में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैग्निफिकेशन मैंने समझाया था बच्चे कि पहले ऑब्जेक्टिव लेंस का निकाल दो और फिर आईपीस का निकाल दो, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट निकाल। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए तो आपको पता है D/F ही रहता है, ठीक है। और इसका कितना रहता है बच्चे, V0 में माइनस के U। बस। तो सर मुझे एक चीज बताओ, जो आपने निकाला है यहाँ पे, तो ये चीज का ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हो, हमें कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। V0 की वैल्यू कितनी है बच्चे आपकी, V0 की वैल्यू आई 2, 2 आ गई। U0 की वैल्यू 2/3 आ गई, और माइनस साइन। ठीक है। डी की वैल्यू तो 25 ही होती है, और एफ ई की वैल्यू 5 की। मतलब देखो कितने आसानी से आपने आंसर निकाल दिया। यहाँ पे आ गया 5, 3 चला गया ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया माइनस के 15। कई बार माइनस के 15x भी लिखा था, या फिर 15 टाइम्स लिखा रहेगा। कई बार माइनस के 15x, मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, या -15 भी है तब भी चल जाएगा। ये आंसर आ गया। बट देखो, क्या हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी बच्चों, एक भी? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने अंदर समाहित कर लिया, समझ लिया हमने। तन में आ गया बच्चों, यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, yes, है ना। मुझे तो कोई डाउट नहीं लग रहा। बस करें, अब आगे बढ़ें। सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है। लिखो दोबारा बनाओ डायग्राम। इस बार हमें क्या क्या चीजें नहीं पता,
ध्यान से देखो, हमें क्या क्या चीजें नहीं पता। हमें 7 पता है, तो ये तो रहेगा नहीं। ये हमें नहीं पता, म्यू नॉट हमें नहीं पता, 7 हमें पता है बस। तो ये सब चेंज होने वाला है। दोबारा डायग्राम बनाओ और लिखो, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लिखो, पहले लिख लो, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। हमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन ही है। देखो हमें क्या क्या हम पता कर सकते हैं। हमें इसके अलावा एक और चीज पता है सर, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो हमारी इमेज डिस्टेंस होते हैं ना, फाइनल इमेज डिस्टेंस, वो सर डी पे होते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये हमें एक्स्ट्रा पहले से ही पता रहती है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर इस वाले लेंस के लिए हम इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि होगा एक्स। एक्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पहले फिर वी नॉट निकालेंगे माइनस करके, फिर वी नॉट निकाल के हम यू नॉट निकालेंगे। थोड़ा सा लंबा है, दोबारा समझो। हमें डी पता है, पता है। हमें एफ नॉट पता है, सॉरी एफ ई पता है, पता है। तो हम एक्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ पता है 7, तो 7 माइनस एक्स करेंगे तो वी नॉट पर चल गया, और इस लेंस की मदद से हम यू नॉट निकाल लेंगे। बस ऐसे ही करना है। दोबारा करते हैं, देखो। फॉर किसके लिए, फॉर आई पीस के लिए। आई पीस के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू इक्वल टू 1 अपॉन में एफ। वी कितना आपका इमेज, माइनस के 25। ये कितना है बच्चों, माइनस के एक्स। ये फिक्स है 1/5। तो हो गया 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25, दैट विल बी एक्स इक्वल टू 25 इंटू 5 125 डिवाइड बाय 30। ये तो आपको पता ही है, आ जाएगा। क्लियर। हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 5 पे जा रहा है, तो ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा 25 पे। तो आ गया आपका 25 डिवाइड बाय 6 सेंटीमीटर, आ गया आपका एक्स आ गया। लेंथ कितना है बच्चे, आपकी लेंथ है 7, दैट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस एक्स। तो वी नॉट आपका आ गया 7 माइनस 25/6, दैट विल बी 42। 42 माइनस 25 होता है 17/6। आ गया आपका वी नॉट, आ गया बच्चे 17/6 वी नॉट आ। अब सर वी नॉट आ गया, तो हम किसके लिए, किससे किसकी हेल्प से कर सकते हैं, अब हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए निकालेंगे। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या होगा, 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू इक्वल टू 1 अपॉन में एफ। सर ये आपने निकाल दिया, प्लस में है तो 17/6। सर ये डेफिनेटली माइनस का होगा, तो यू नॉट लिख दिया। सर ये तो 1/0.5 पहले से है, तो 1 अपॉन में यू नॉट इक्वल टू 2 माइनस के 6/17 हो जाएगा बच्चे। 34 - 6 होता है 28/17। तो फाइनली आपका यूनिट आ गया बच्चे सॉरी 17/28। मैंने पहले से माइनस ले लिया, इसलिए प्लस में आ रहा, तो कंफ्यूज मत हो ना। वैसे तो यूनिट नेगेटिव ही होगा, तो मैंने पहले माइनस ले लिया, इसलिए प्लस में तन में आ गया। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। तो मेरी डिस्टेंस आ गया 17/20। क्लियर हो गया। यस अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। सर मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालना। सर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है नॉर्मल मैग्निफिकेशन लीनियर वाला प्लस एफ वाला, ऑब्जेक्टिव वाला प्लस एफ वाला। ऑब्जेक्टिव वाला तो आपको पता है वी नॉट माइनस के यू नॉट होगा इनटू एफ एम ई क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तो 1 प्लस डी अपॉन में एफ। बस खत्म। तो वी नॉट कितना निकाला आपने, 17/6। ये कितना निकाला, माइनस के 17/28। 1 प्लस डी है 25, ये कितना है 5। ये कट गया 5 आ गया, 5 + 1 6 आ गया। 70 से 17 कैंसिल, 1/6 6 माइनस के 1/28
फाइनल आंसर आ गया -20। देखो कितने टाइम्स मैग्निफिकेशन हो गया, -28 टाइम्स मैग्निफिकेशन। क्लियर हो गया बच्चा, यस और नो? Yes, sir. Yes. है ना? बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ये करते हैं फिर खत्म। ये आपको करना है जल्दी से, ठीक है? आपको बताना है आंसर, मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ बस। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दे रखे बच्चे 2 सेंटीमीटर। आई पीस की दे रखे बच्चे 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, जो कि आप नेगेटिव में ही लोगे, ठीक है? तो आपको क्या क्या निकालना है? पहला पार्ट तो निकालना है आपको, विजुअल एंगल निकाल लो, एक तो थीटा निकाल लो, ठीक है? सेकंड निकालना है आपको लेंथ ऑफ ट्यूब। तीसरा निकालना है आपको मैग्निफिकेशन। किसके लिए निकालना है इस बच्चे में मैग्निफिकेशन? आपको निकालना है सबसे पहले फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। और सेम ही क्वेश्चन को अगर हम यूज करें, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन को यूज करें, तो इसको ही हमें निकालना है प्लस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए मैं फिर दोबारा बताता हूँ क्या क्या निकालना है इसमें। तो एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है x, फिर निकालना नॉर्मल विजुअल एंगल अलग से, फिर निकालना है लेंथ, और फिर निकालना है टोटल मैग्निफिकेशन निकाल। सर में आ गया क्वेश्चन, ठीक है? Yes, yes, sir. चलो तो देखो कैसे करेंगे बच्चे। पहला पार्ट मुझे निकालना है लेंथ निकालना। आपको पता है लेंथ नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए लेंथ की वैल्यू होती है V0 प्लस एफ ई की वैल्यू पहले से ही 5 दे रखी है, मुझे V0 निकालना है, ठीक है? V0 हम ऑब्जेक्टिव लेंस से निकालेंगे, 1 अपॉन में V0, 1 अपॉन में 1 अपॉन में F0। U0 आपका नेगेटिव होगा, तो ये बन जाएगा F0 माइनस के 1 अपॉन में U0 की वैल्यू है 3, F0 की वैल्यू है 2, तो 1/2 माइनस 1/3 6, 3 माइनस 2 दैट विल बी 1/6। तो V0 निकल गया बच्चे 6 सेंटीमीटर। तो आपकी टोटल लेंथ निकल गई 6 + 5 = 11 सेंटीमीटर। खत्म। थीटा, थीटा आपका निकलेगा, या तो एम टी निकाल लो या थीटा निकाल दो। थीटा वैसे क्या था हमारा? थीटा था एच डैश अपॉन में एच डैश अपॉन में एफ ई था। हाँ, हमें एच डैश निकालना है। आपको पता है एच डैश अपॉन में एच क्या होगा बच्चे? वी अपॉन में यू, जो कि यहाँ पे है V0 अपॉन में माइनस के U0। तो एच डैश क्या होगा बच्चे? V0 कितना है आपका जो निकाला आपने? 6। U0 कितना है? -3 हो गया, इनटू में हाइट। हाइट नहीं दे रखी है हमें, है ना? यहाँ पे हाइट पता नहीं, चलो h मान लिया, हाइट है h, तो h डैश आ गया। h डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा बच्चे, बस। तो हो गया ये कितना हो गया? -2h। तो हो गया -2h अपॉन में एफ ई कितना है आपका? 5। ये निकल गया आपका थीटा। समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. नेगेटिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि एंगल आपका नेगेटिव है, बस, ठीक है? एम टी निकल जाएगा। एम टी क्या होगा बच्चे? V0 अपॉन में माइनस के U0 इंटू इसका D अपॉन में T एफ। upon SC. ठीक है, ये कितना है बच्चे? ये तो हमने निकाल दिया, -2 था फिक्स, है ना? D अपॉन में एफ ई, डी कितना होता है? 25, ये है 5। Yes. कितना आ गया बच्चे? Minus 10. -10। बिल्कुल करेक्ट है, -10 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया हमारा। अब सेम ही चीज निकालते हैं किसके लिए? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। Maximum magnification. मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आपको पता है हमें एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकालेंगे? हमें पता हो तो ऑब्जेक्ट
F आई into D. वी 1/mu = 1/f होगा, तो ये बन जाएगा सर v हमें पता है माइनस के d होता है, ये हमें पता है माइनस के x होता है, ये हमें पता है पहले से ही 5, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/d, जो कि होगा, फिर दोबारा x की वैल्यू आ जाएगी, मेरे ख्याल से वही आएगी 125/30, वही सेम वैल्यू ही आएगी, है ना। 5 ले रखी, कितनी 5 ले रखी है ना, हाँ, तो Yes, कितनी sir. आएगी 25/6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू सेम है, तो लेंथ हमने कितनी निकाल ली थी बच्चों, 11 थी लेंथ, तो वी नॉट कितना निकल जाएगा, वी नॉट हो जाएगा 11 माइनस के 25/6, जो कि होगा 66 माइनस के 25/6, दैट विल बी 141 डिवाइड बाय 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यू नॉट निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा कैसे, 1/v0 माइनस 1/u0 इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से आपका यू नॉट निकल जाएगा। क्लियर? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो Yes, गया। sir. अब हमें हमें क्या निकालना था, यू नॉट निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, थीटा सेम मेथड से ही निकलेगा, कैसे सर, थीटा यहाँ पे होगा x/में एच डैश, x/में एच डैश, और एच डैश क्या होगा बच्चे, एच डैश होगा आपका सर वी Zero. नॉट माइनस के यू नॉट इंटू में एच, है ना। जब आप यूनिट निकाल दोगे तो ये वैल्यू इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, एडजस्ट निकल जाएगा, तो आपका थीटा भी निकल गया अलग से। सब चीज अलग अलग निकालने की कोशिश करो ताकि आपको पता रहे, थीटा भी निकल गया, ठीक है। अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है, लेंथ हमने निकाल लिया, एमटी निकालना है, टोटल, टोटल तो आपको पता ही है, टोटल क्या होता है, माइनस के वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू में मैक्सिमम है तो 1 1 प्लस plus डी, D by F. बस खत्म, बस खुश। सर में आ गया, यस और नो, Yes, sir. ठीक है।